नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका और आज हम बात करेंगे बर्मिंघम टेस्ट मैच की, जहां बुमराह ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाया। अभी तक आप जानते थे जसप्रीत बुमराह द बॉलर, लेकिन अब आप सोचेंगे जसप्रीत बुमराह द बैट्समैन, क्योंकि उन्होंने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बारे में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में कैसे टीम इंडिया की पकड़ हो रही है मजबूत और जॉनी बेस्टो ने कैसे लगा दिया एक और शतक। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने ऋषभ पंत पर लगाए बहुत गंभीर आरोप। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बूम बूम बुमराह। बुरी तरह से कूद बुमराह ने ब्रॉड का उतारा भूत। एक ओवर में जड़ 35 रन, ब्रॉड पर लगाया कलंक। बल्लेबाजी कर ताबड़तोड़ तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, जिसकी गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को कर दिया तबाह, जिसकी बल्लेबाजी से एजबेस्टन का मैदान बन गया इतिहास का गवाह। वो कोई और नहीं, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया का स्टार तेज गेंदबाज कभी बल्ले से कोई रिकॉर्ड बनाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बुमराह ने वो कर दिखाया जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बड़े से बड़ा दिग्गज बल्लेबाज नहीं कर पाया। दरअसल बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में जारी 5वें टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन ठोक डाले और शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बुमराह ने 4 चौके और 2 छक्कों के दम पर 16 गेंदों पर 31 रन बनाए और नाबाद रहे। बुमराह ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर ब्रॉड को 2007 टी20 वर्ल्ड कप की याद ताजा करा दी, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे और 36 रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे महंगा ओवर है। अब तक टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 30 से ज्यादा रन नहीं लगे थे। 2003 में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने एक ओवर में 28 रन बनाए थे। बतौर कप्तान ये मैच खेल रहे बुमराह 375 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा के रूप में भारत का 9वां विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए थे। जेम्स एंडरसन की 2 गेंदों को उन्होंने जैसे तैसे निकाला, लेकिन अगला ओवर करने आए ब्रॉड पर बुमराह टूट पड़े। ये ओवर किस तरह से रहा, जरा इसे समझिए। पहली गेंद चौके के लिए गई, दूसरी पर वाइड से 5 रन बने। फिर अगली गेंद नो बॉल थी, जिस पर बुमराह ने छक्का लगाया। तीसरी गेंद पर फिर चौका लगा, फिर चौथी और 5वीं गेंद पर चौका और छक्का लगा। आखिरी गेंद पर 1 रन आया। इस तरह ओवर में कुल 35 रन बने और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। इतना ही नहीं, बुमराह ने एक ओवर में बल्ले से 29 रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी बल्लेबाज की ओर से बनाया गया हाईएस्ट स्कोर भी है। अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया की कप्तानी तक पहुंचे बुमराह ने एक और 46 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा। बुमराह ने बतौर कप्तान नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इससे पहले रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी के नाम था, जिन्होंने साल 1976 में टेस्ट मैच में बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए 30 रन बनाए थे। बुमराह ने विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम पर कहर बरपाया। मैच के दूसरे दिन खेलने आई इंग्लैंड की टीम बुमराह की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, जिसमें से 3 विकेट कप्तान बुमराह के नाम रहे। बुमराह ने 11 ओवरों में 35 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए। टीम इंडिया को बुमराह से तीसरे दिन भी ऐसी ही घातक गेंदबाजी की उम्मीद होगी, क्योंकि बुमराह वो मादा रखते हैं कि वो अपनी गेंद की धार से इंग्लैंड को तार तार कर सके। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो टेस्ट मैच तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने की कल, वो बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी। लेकिन हम बात करें उनकी बल्लेबाजी की, और गेंदबाज कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड। और जैसा कि लतिका, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया कि मुझे 2007 की याद आ गई।
युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, 36 रन बने थे। यहाँ एक ओवर में बन गए 35 रन, लेकिन किसी बल्लेबाज ने नहीं बनाए, भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बनाए। अब बिल्कुल देखिए, हम देख सकते हैं कि 2007 में जो एक तरह से भूत उतारा था ब्रॉड का युवराज पतला कर सिंह दिया था ने, ब्रॉड को। बिल्कुल, और उसी तरीके की पारी यहाँ पर बुमराह ने दिखाई। एज अ कैप्टन वो ये गेम खेल रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। अगर कोई लूज बॉल उन्हें मिलेगी तो वो पूरा उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। और ब्रॉड की गलती ये रही कि उन्होंने कम में आका बुमराह को, क्योंकि एज अ कैप्टन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना रवीश, तो हमारे जो ये दिग्गज बॉलर हैं ये बल्लेबाजी भी, और इन्होंने पिछले जो 4 टेस्ट मैच ये छोड़ के आए थे वहां पे भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड बॉलर्स पे हमारे गेंदबाज भी भारी पड़ते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रिकॉर्ड किसका तोड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ब्रायन लारा का। 28 रन बने थे, यहाँ बुमराह ने अपने बैट से 29 रन बनाए और पूरे ओवर में गए 35 रन, यानी कि 6 छक्कों की अगर हम कैलकुलेशन करें सिर्फ 1 रन कम है। बिल्कुल, और ये चीज देखनी होगी कि किस तरह की गेंदबाजी वहां पर हुई। ब्रॉड ने पहली बॉल डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, किस तरह से उन्होंने बॉलिंग बुमराह के सामने की और बुमराह ने उसका सटीक जवाब उनको दिया, वैसा ही रिस्पांस उनको दिया, और जिसकी बदौलत इस ओवर में 35 रन आए, जहां पर एक नो बॉल भी थी, वाइड भी थी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही लंबा ये ओवर चला यहाँ पर, और उस ओवर की बदौलत बुमराह के खाते में जो 35 रन जुड़े ना, और उसकी वजह से जो रिकॉर्ड है, जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है, बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड है, एज अ कैप्टन आपने सबसे ज्यादा रन बनाए, उस रिकॉर्ड की तरफ आ गए। रवीश, इस टेस्ट मैच में मैंने देखा है कि काफी ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हुए जा रहे हैं और काफी इंतजार के बाद ये टेस्ट मैच आया है। तो उम्मीद है कि बड़ा रोमांचक ये टेस्ट मैच रहे, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी अच्छी दिखाई दे यहाँ, क्योंकि गेंदबाजी में मैंने कल भी बात की, उससे पहले भी बात कर रही थी, गेंदबाजी हमारी भरपूर दिख रही है, अच्छी दिख रही है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को किस तरीके से आउट करते हैं यहाँ पर, क्या रणनीति के साथ आते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच हमेशा सेशन के हिसाब से खेला जाता है। अगर आप सेशन 1 में अप हैं, दूसरे में डाउन है, तो आपके पास मौका होता है कमबैक का। लेकिन अगर हम T20 की बात करें या 50 ओवर्स की, उसमें ये मौका नहीं मिलता, और यही खूबसूरती है इस टेस्ट मैच की कि किस तरह से आप कमबैक कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि ये अब जो आज तीसरे दिन का गेम खत्म होता है, जब तक कौन स्थिति में मजबूत आएगा। अभी तक भारत के हाथ में कह सकते हैं कि कंट्रोल है पूरी तरीके से, लेकिन जैसे जैसे ये टेस्ट मैच बढ़ेगा, इंग्लैंड के बल्लेबाज किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे उस चीज का, वो देखना होगा, क्योंकि काफी कह सकते हैं कि काफी चीजें होने वाली हैं इस टेस्ट मैच में। बहुत सारी चीजें होने वाली है इस टेस्ट मैच में, लेकिन सेकंड डे ऑफ प्ले भारत ने कैसे 400 का आंकड़ा पार किया। जो टीम 98 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी, उसके 2 बल्लेबाज आए, उन्होंने शतक लगाया, और उसके बाद जब दिन खत्म हो रहा था, जसप्रीत बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी। तो किस तरीके से भारत ड्राइवर सीट पर नजर आ रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड चारों खाने चित, भारत एजबस्टन टेस्ट में है। बुमराह के शानदार विकेट, रूट स्टोक्स भी गए निपर। भारत की इंग्लैंड पर जकड़, मैच में बनाई पकड़। इंग्लैंड की धरती और सामने भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम, लेकिन भारत भी बेताब है पूरा करने को अपना बरसों पुराना ड्रीम। एजबस्टन में जारी 5वें टेस्ट में टीम इंडिया का जलवा बरकरार है। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम फ्रंट फुट पर खेल रही है। खुद बुमराह टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी के बाद कसी हुई गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया इंग्लैंड पर दबाव बनाने में कामयाब रही है, जिसके चलते इंग्लैंड के लिए भारत के 416 के स्कोर को पार करना मुश्किल लग रहा है। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की शतकीय पारियों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 84.5 ओवरों में 416 रन बनाए थे। पंत और जडेजा ने भारत को मुश्किल घड़ी में संभाला था। 98 पर 5 विकेट गिरने की खराब हालत में दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और मौके की नजाकत को समझते हुए बेहतरीन पारियां खेली। पंत ने 20 चौकों और 4 छक्कों के दम पर 111 गेंदों पर 131 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 146 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 13 चौकों की मदद से 194 गेंदों पर 104 रन बनाए। बल्लेबाजी में सिर्फ पंत और जडेजा ही नहीं, बल्कि कप्तान बुमराह ने भी जौहर दिखाए।
बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को आड़े हाथों लेते हुए एक ओवर में 35 रन जड़कर टीम को 400 का आंकड़ा पार करने में मदद की। बुमराह 4 चौकों और 2 छक्कों के दम पर 16 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद रहे। बल्लेबाजी में इंग्लैंड को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम ने अब गेंदबाजी में विपक्षी टीम को चारों खाने चित करने का प्लान बनाया है। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से दूसरे दिन इंग्लैंड के 3 बड़े विकेट झटक दिए, जबकि तीसरे दिन भारत ने इंग्लैंड के बड़े खिलाड़ियों जो रूट और बेन स्टोक्स को सस्ते में निपटा दिया। रूट को मोहम्मद सिराज ने अपना शिकार बनाया, जबकि स्टोक्स को शार्दुल ठाकुर ने पवेलियन भेजा। रूट 4 चौकों के सहारे 67 गेंदों पर 31 रन बना सके, वहीं स्टोक्स 4 चौकों की मदद से 36 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम भारत के 416 के स्कोर से अभी दूर है और भारतीय टीम ने फिलहाल मैच में पूरी पकड़ बना रखी है। ऐसे में बुमराह एंड कंपनी मैच को जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम करना चाहेगी। 2007 के बाद से टीम इंडिया कभी भी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज अपने नाम नहीं कर पाई है, लेकिन इस सीरीज में उसके पास इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रचने का मौका है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये टेस्ट मैच तो अभी जारी है। बारिश भी इसमें जरूर खलल डाल रही है, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लतिका एक टाइम लग नहीं रहा था कि भारत 400 के करीब जाएगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं, चाहे इंग्लैंड की सिचुएशन रही हो, चाहे इंडिया की सिचुएशन रही हो, स्टार्टिंग में यानी कि ओपनर्स के लिए और टॉप ऑर्डर के लिए मुश्किल है इंग्लैंड में पैर जमाना। बिल्कुल, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर आप शुरुआती एक सेशन जो शुरू का होता है, अगर वो आप तसल्ली से निकाल लेंगे तो उसके बाद बल्लेबाजी इतनी मुश्किल होती नहीं है। वो हमने भारत की पारी आ जाएगी अगर अच्छी से, तो बैटिंग अच्छी हो जाएगी। भारत की पारी भी देखी और हमने इंग्लैंड की पारी भी देखी कि उनके पहले 4 जो बल्लेबाज है, 4 या 5 बल्लेबाज है, वो सस्ते में निपट गए। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी हुई, चाहे आप ऋषभ पंत को ले लीजिए, रविंद्र जडेजा को ले लीजिए, इधर से बेन स्टोक है, जॉनी बेस्टो हैं और अभी सैम बिलिंग्स खेल रहे हैं, तो देख सकते हैं कि बल्लेबाजी बाद में सेशन के जो सेकंड सेशन आते आते बल्लेबाजी आसान हो जाती है और इसका फर्क पड़ता है कि बॉलर्स भी थोड़ा बहुत थक जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लाइन लेंथ बिगड़ने लगती है। अगर आप शुरू ओवर में देखें तो लाइन लेंथ एकदम सटीक रहती है। आज के मैच में भी अगर आप देखें, शुरुआत जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई, जब बेस्टो और स्टोक्स खेल रहे थे, तो वहाँ शमी और बुमराह काफी अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत परेशान किया, जिसकी बदौलत जो अभी शतक बना चुके हैं जॉनी बेस्टो, उस टाइम पे 60-64 बॉलों पे सिर्फ 16 रन बनाए थे उन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी, एक लाइन लेंथ अच्छी पकड़ी हुई थी, आपने बेस्टो को परेशान किया हुआ था, उनके बल्ले से रन आ नहीं रहे थे, लेकिन जब आपने उनके बल्ले को खोला तो उनके बल्ले से शतक यहाँ पर आया और उनका ये 5वां शतक है इस सीजन में। तो कह सकते हैं कि काफी अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं और इस बल्लेबाजी को अगर आपका तोड़ निकालना है तो अच्छी लाइन लेंथ पे आपको प्लान करके गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि उनके अगर स्ट्रॉन्ग जोन में आप बॉल डालेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं है खेलने में, तो उनको परेशान करना होगा अगर आपको उनकी विकेट चटकानी है तो। लतिका, जिस तरीके की फॉर्म जॉनी बेस्टो ने दिखाई है, जिस तरीके का इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहा है, भारत ने बनाए 400 प्लस रन, क्या हम कह सकते हैं, बहुत जल्दी भी होगा शायद कहना, क्या हम कह सकते हैं कि भारत ड्राइवर सीट में और भारत यहां से टेस्ट मैच नहीं हार सकता, या आपकी कोई और ओपिनियन भी है इसके बारे में? मुझे लगता है कि अभी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है इंग्लैंड के, यहाँ बेस्टो अच्छा खेल रहे हैं और उनके साथ सैम बिलिंग्स ने अच्छा सपोर्ट किया है अभी तक, लेकिन मेरा फिर से वही चीज है कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, भारतीय गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं रवीश के ये पकड़ भारत ने बनाई हुई है। लेकिन मैं इसको ड्रॉ की तरफ जाते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आज तीसरा दिन है, किस तरह से यहाँ पर बीच में बारिश भी हो जाती है। बिल्कुल, बीच में बारिश भी हो जाती है, टाइम खराब होता है वहां पर, तो मुझे लगता है यहाँ पर बल्लेबाजी जो कि अभी इंग्लैंड 4 से ऊपर के रन रेट पे बल्लेबाजी कर रही है, क्या दिन खत्म होते होते वो 400 का आंकड़ा पार करके जो बढ़त, अगर इंडिया की जो 400 रन की पारी है उस पर बढ़त बना लेते हैं तो किस तरीके से ये टेस्ट मैच जाएगा। फिर सिचुएशन थोड़ी सी हम कह सकते हैं ट्रिकी हो सकती है कि भारतीय बल्लेबाजी इतनी चल नहीं रही है, आप फिर से उस बल्लेबाज को देखेंगे, ऋषभ पंत हैं, जडेजा हैं, कौन बल्लेबाज आके परफॉर्म करेगा, टॉप ऑर्डर कैसा चलेगा, फिर अगर और मगर में रवीश कोई डिसीजन ले नहीं सकते, तो अभी रोमांच बना हुआ है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बारिश जो थी वो रुक गई है, मैच दोबारा से शुरू हो गया है। जॉनी बेस्टो ने थोड़ी देर पहले शतक लगाया था और खबर ये भी आ रही है कि
जॉनी बेस्टो आउट हो चुके हैं, वो पवेलियन लौट चुके हैं। तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा झटका है अगर जॉनी बेस्टो आउट हो चुके हैं, लेकिन शतक उन्होंने लगाया, बैक टू बैक 300 फॉर जॉनी बेस्टो। तो लतिका बहुत कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं जॉनी बेस्टो। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 जो मैचेस खेले गए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें भी शतक लगाया था, और यहां पर आकर कह सकते हैं कि जो काम ऋषभ पंत ने इंडिया के लिए किया वो बेस्टो करके जा रहे हैं। और बिल्कुल, और ये जो विकेट मिला है ना अभी बेस्टो का, अब ये सिचुएशन चेंज कर सकता है। जो अभी बात कर रहे थे कि मैच किस तरफ जा रहा है, किसकी पकड़ मजबूत है, क्योंकि अभी भी 170 के करीब मेरे ख्याल से रन बनाने हैं इंग्लैंड को, और उनके अभी विकेट इतने ज्यादा उनके पास है नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन है अब भारत के कंट्रोल में है। अगर यहाँ से ऑल आउट करती है इंग्लैंड को भारतीय गेंदबाज, तो उनके पास बढ़त ऑलरेडी होगी, और यहाँ से अगर वो टारगेट रखते हैं 400 रन के आसपास का, तो 5वें दिन तक आते आते ही देखना होगा कि किस तरह से आपको गेंदबाजी करनी है, क्या प्लान करके उतरना है। तो ये एक चांस है, एक रिस्क है कि आप अगर जीत के लिए जाना चाहेंगे तो ये रिस्क लेना पड़ेगा रवीश। और एजबस्टन के मैदान में ठंडे मौसम के बीच भारत इंग्लैंड में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन गर्म माहौल भी देखने को मिला इस टेस्ट मैच में। दरअसल यहां विराट कोहली इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो से भिड़ गए। दोनों खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग हुई, हालांकि अंपायर ने बीच बचाव कराते हुए मामले को शांत कराया और बात को बिगड़ने नहीं दिया। तो जॉनी बेस्टो और विराट कोहली के बीच में यहां पर नोकझोंक जो है वो देखी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जॉनी बेस्टो ने शतक लगाया, शतक लगाने के बाद वो आउट हो चुके हैं, पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन उससे पहले जब मैच चल रहा था तो विराट कोहली और जॉनी बेस्टो के बीच में नोकझोंक हुई थी। ये कैसा लगता है आपको लतिका? मसाला डालता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या आपको लगता है थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है? स्ट्रेटेजी प्लान बोलूंगी, क्योंकि बेस्टो बैटिंग करने आए थे और परेशानी में थे, शमी को नहीं खेल पा रहे थे, बुमराह को नहीं खेल पा रहे थे, तो एक एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि दबाव उनकी बल्लेबाजी पे डाल रहे थे। और जब ये नोकझोंक हुई ना रवीश, उसी के अगली गेंद पे बेस्टो ने आगे बढ़ के शॉट खेलना चाहा, जो कि बॉल मिस हो गई। तो ये गर्मा गर्मी में इस तरह की जो गलतियां बल्लेबाज करता है, उससे गेंदबाजी में को फायदा होता है या फील्डिंग टीम को फायदा होता है। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विराट कोहली बन जाते हैं ना हर जगह, फिर विराट कोहली। देखिए, उन्होंने हमेशा अपने पूरे करियर में एग्रेशन दिखाया है, तो वो एग्रेशन से दूर नहीं रह सकते। और ये आज की इंडिया की टीम है, ये पहले की टीम नहीं है कि आप चुपचाप सुन लेते थे। अगर आज आप इनको छेड़ेंगे तो ये वापस आपको उसी तरीके से देंगे। बिल्कुल, छेड़ेंगे तो ये फिर छोड़ेंगे नहीं आपको। आपने उसको वी में तो बॉल ही नहीं खिलाया, और जिस सिचुएशन में पंट और जडेजा खेल रहे सुनवा देते हैं, वहां पे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लगा। तो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने एजबस्टन टेस्ट में ऋषभ पंत की शतकीय पारी पर सवाल उठाए। आसिफ ने ट्विटर पर एक वीडियो में कहा कि पूरी तरह से इंग्लैंड की गेंदबाजी की गलती थी, पंत ने कोई परफॉर्मेंस या कोई चमत्कार नहीं किया है, पंत में कई तकनीकी खामियां थी, उनका बायां हाथ काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो शतक लगाने में कामयाब हो गए। अंग्रेज जो गेंदबाज थे उन्होंने पंत के कमजोर एरिया में गेंदबाजी ही नहीं की, ये कहना था मोहम्मद आसिफ का। इसमें बॉलर्स का फॉल्ट है, आपने उसको वी में तो बॉल ही नहीं खिलाया, और जिस सिचुएशन में पंट और जडेजा खेल रहे थे वहां पे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लगा दिया, क्योंकि वो भी अंडर प्रेशर था, उसको उन्होंने रन कर दिए। तो वो सिचुएशन नहीं थी, इसमें मिस्टेक काफी लोगों की है, मगर मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मगर मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ ब्रदर। उसमें आप मुझे ना कहें कि मैं पंट के अगेंस्ट हूँ या कोहली के अगेंस्ट हूँ। कोहली ने 100 किया हुआ मेरा ख्याल है 3 साल हो गया है, तो उसको भी न्यूजीलैंड टीम के ऑलराउंडर मिचेल सेंटर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आयरलैंड दौरे के लिए उन्हें टीम का कप्तान चुना गया था, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो आयरलैंड दौरे पर नहीं जा पाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने इसकी जानकारी दी। क्रिकेट वर्ल्ड में टर्मिनेटर के नाम से मशहूर भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का 42वां जन्मदिन है। उनके इस खास दिन पर कई खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी है। 18 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले हरभजन ने पिछले साल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हॉकी वर्ल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले में आज इंग्लैंड से भिड़ेगी भारतीय महिला हॉकी टीम। रानी रामपाल की गैर मौजूदगी में सविता पुनिया कर रही हैं टीम को लीड। भारतीय महिला हॉकी टीम को इंग्लैंड से लेना है टोक्यो ओलंपिक की हार का बदला।
तो इंटरनेशनल क्रिकेट की हमने तमाम खबरें आपको दिखाई, लेकिन लतिका मैं आपसे सवाल पूछूंगा मोहम्मद आसिफ को लेकर। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी खराब थी, क्रेडिट पंत को न जाए। देखिए रविश, आज के जमाने में डाटा आपके पास इतना है, इतने वीडियोस आपके पास हैं, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ दूसरी टीम प्लान करती है, अपने बॉलर को, बल्लेबाज को दिखाती है कि कौन सा वीक जोन है इसका, कहाँ गेंदबाजी करनी है, किस बॉलर को लगाना है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बन चुकी होती है मैनेजमेंट के थ्रू, जब आप तैयारी से आ रहे होते हैं। इंग्लैंड को नहीं पता, लेकिन मोहम्मद आसिफ को पता है। अब ये तो वही जाने कि वो किस तरीके से रीड कर रहे हैं इस टेस्ट मैच को या ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को। देखिए मेरा ये मानना है, चाहे बल्ले के इधर से लगे या उधर से लगे, जब रन आ रहे हैं और आपकी सेंचुरी बन गई तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि वो सेंचुरी बनाने के लिए कम से कम आपको कम से कम 100 गेंदें तो खेलनी पड़ेंगी, तभी वो सेंचुरी बनेगी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप बड़ी इनिंग खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप में काबिलियत है, तभी वो सेंचुरी आती है। ये फ्लूक के साथ सेंचुरी। और ऐसा भी नहीं है ना कि इंग्लैंड के गेंदबाज कोई बहुत छोटी टीम के गेंदबाज हो। स्टुअर्ट ब्रॉड 550 विकेट है, जिमी एंडरसन है, उनके 600 से ज्यादा विकेट है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं था उनकी गेंदबाजी में। अरे कह सकते हैं। और एक प्रेशर सिचुएशन में ऋषभ पंत यहाँ बल्लेबाजी करने आए थे। ये नहीं भूलना चाहिए कि 98 के स्कोर पे 5 आउट थे, उस टाइम उन्होंने कदम रखा था सेंटर वेव पे, और वहां से लेकर उन्होंने जडेजा के साथ मिलके 400 का आंकड़ा छू लिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ पारी खेली उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि अगर आसिफ सर जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने ढंग से ये मैच देखा नहीं। अगर वो देखते तो इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ऋषभ पंत और जडेजा ने किस तरीके से उनके गेंदबाजों को खेला है वो काबिले तारीफ है। किस तरीके से जो हमारे पहले 5 जो बल्लेबाज हैं वो आउट हो गए उन्हीं गेंदबाजों को, लेकिन उन्होंने विकेट अपना आसानी से नहीं दिया। तो कह सकते हैं काबिलियत है, इसीलिए वहां से इनके रन आए दोनों के। लतिका, काउंटर अटैक की रणनीति सही रहती है जो ऋषभ पंत ने अपनाई कि हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, हम काउंटर अटैक करेंगे। लुक एट द रिएक्शन, जो राहुल द्रविड़ का रिएक्शन था, कितने खुश थे वो। जडेजा ने भी, अगर आप शुरुआत में देखें तो उन्होंने भी काउंटर अटैक किया था। और जो हम इंग्लैंड की तरफ से भी देख रहे हैं कि जॉनी बेस्टो भी आए, शुरुआत में जरूर उन्होंने बॉलें ली, लेकिन उसके बाद वो भी रुक के नहीं खेले। बिल्कुल, देखिए आज के टाइम में क्रिकेट काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले प्रेशर फील करते थे, पहले पता नहीं चलता था, एक सेशन का प्रेशर होता था कि इस सेशन को हमें बचाना है, एक माइंडसेट रहता था डिफेंसिव। लेकिन आज के क्रिकेट में अगर आप देखें तो वो डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है। आपके पास एक है कि आपको मौका जरूर मिलेगा जीतने का अगर आप कोशिश करेंगे। तो वो एक कोशिश करने का जो तरीका है ना बल्लेबाजों का, और ये बल्लेबाज टू प्लेयर भी डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में किस तरह की खेलना ज़्यादा पसंद करता है। और ऋषभ पंत को हमने हमेशा इसी तरह की बल्लेबाजी में देखा है रवीश, कभी भी हमने उनको डिफेंसिव मोड में नहीं देखा। आपने धोनी को भी देखा होगा, धोनी भी कभी डिफेंसिव मोड में खेलते हुए नहीं दिखाई दिए। वीरेंद्र सहवाग है, कभी डिफेंसिव मोड। तो ये प्लेयर टू प्लेयर होता है कि वो क्या चूज करते हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन में वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए किस तरह की बल्लेबाजी को अपनाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर वो एग्रेशन से रन बना रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात और अच्छी बात है कि आप अपना जो नेचुरल प्ले है ना उससे ही बल्लेबाजी करें तो ज्यादा फायदा पहुंचता है, जैसा कि ऋषभ पंत करते हुए नजर आते हैं। इन टेस्ट मैच क्रिकेट, T20 क्रिकेट में उनकी फॉर्म थोड़ा सा डाउन चल रही, तो वहां आप करना पड़ेगा। लेकिन राहुल द्रविड़ का कॉन्फिडेंस है ऋषभ पंत के साथ। लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोर्ड में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।